नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमने कार्तिक माह तक के मेले पढ़ लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष और पौष और माघ माह में भरने वाले हमारे प्रमुख धार्मिक मेलों के बारे में। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मार्गशीर्ष के प्रमुख मेले, तो मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष महीने में सिर्फ एक ही मेला होता है। इसमें ना कोई है ना ट्रिक की जरूरत पड़ेगी और ना और। तो देखिए, माघ माह में भरने वाला प्रमुख मेला है वो एक ही मेला है और वो है मानगढ़ धाम मेला। कौन सा मेला? मानगढ़ धाम मेला। और ये मानगढ़ धाम मेला कहाँ भरता है? ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में भरता है। जो गोविंद गुरु थे उनके द्वारा जो एक सभा की गई थी मानगढ़ धाम में, और वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जब निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी, वहाँ उनका ये मानगढ़ धाम बना हुआ है और यहाँ आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों का मेला, ये मानगढ़ धाम मेला जो है वो आदिवासियों का मेला है। किसका मेला है? आदिवासियों का। तो मार्गशीर्ष में एक ही मेला होता है, आदिवासियों का मेला, जो कि मानगढ़ धाम का मेला है, जिसमें आदिवासियों की ज़्यादा ना प्रमुखता होती है। और मानगढ़ धाम है आदिवासियों का मेला ही माना जाता है। तो ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। और एक ही मेला है, वो कब भरता है? पूरा पौष महीना बीतने के बाद में, सॉरी मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष महीना बीतने के बाद अंतिम दिन पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है। तो मानगढ़ मेला कब भरता है? मानगढ़ धाम मेला है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। फिर चलते हैं आगे, और मार्गशीर्ष में एक ही महीना है। अगला जो महीना है वो है पौष। तो ये मार्गशीर्ष महीने का एक मेला था मानगढ़ धाम मेला, और ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में भरता है। और इसकी तिथि है वो कौन सी है? पूर्णिमा, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा। अब आगे चलते हैं पौष माह में। पौष माह में होते हैं दो मेले। कितने मेले होते हैं इन मेलों ना? इन महीनों में मेले कम है, तो पौष माह में दो ही मेले होते हैं। कौन से? तो देखो, पौष माह में जो पौष माह के प्रमुख धार्मिक मेले, तो पौष माह में दो ही मेले होते हैं। उनकी ट्रिक मैंने बना दी नाव। आप नाव नाम याद रख लो बस, कि पौष में नाव, तो नाव से दो ही मेले हैं। ना से कौन सा मेला होगा और वैसे कौन सा होगा, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रिक याद कर लो। पहले पौष महीने की ट्रिक बड़ी छोटी सी है, उसका नाम ट्रिक क्या है? नाव। नाव, ये तो याद हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे। और ना से है नाकोड़ा जी का मेला। ना से नाकोड़ा जी का मेला। कौन सा मेला? नाकोड़ा जी का मेला। और ये कहाँ पड़ता है? नाकोड़ा तीर्थ, मेवानगर बालोतरा। ठीक है ना? मेवानगर बालोतरा। नाकोड़ा जी का मेला कहाँ पड़ता है? बालोतरा में, मेवानगर बालोतरा। ठीक है, नाकोड़ा तीर्थ। और ये कब भरता है? तो ध्यान रखना भाई, इस में ना महीने में दो मेले हैं, जिनमें से एक होगा कृष्ण पक्ष में तो दूसरा होगा शुक्ल पक्ष में। तो इसकी तिथि है वो है पौष कृष्ण दशमी। कौन सी तिथि है? दशमी। नाकोड़ा जी का मेला कौन सी तिथि को भरता है? नाकोड़ा तिथि का मेला है जो सॉरी नाकोड़ा जी का मेला वो दशमी तिथि को भरता है, कृष्ण पक्ष में। पौष में कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि को भरता है, वो नाकोड़ा जी वाला मेला होता है। तो ये कहाँ पड़ता है? नाकोड़ा तीर्थ, मेवानगर बालोतरा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले में। दूसरा मेला ना से नाकोड़ा था, और वैसे कौन सा मेला है? वैसे है वरकाणा मेला। कौन सा मेला है? वैसे वरकाणा का मेला। ये वरकाणा का मेला कहाँ पड़ता है? ये पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली में। ये वरकाणा मेला जो है, वैसे क्या था? वरकाणा का मेला। तो ये वरकाणा का मेला कहाँ पड़ता है? ये पाली। कहाँ पड़ता है? पाली। और तिथि कौन सी होती है? तो देखिए, इसमें तिथियों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो ये नाकोड़ा तीर्थ मेला था वो पौष कृष्ण दशमी को था, तो ठीक इसके 15वें दिन पौष शुक्ल दशमी को हो गया वरकाणा मेला। तो दोनों मेले ही दशमी तिथि को होते हैं। फर्क इतना है कि जो ये है वो पौष कृष्ण दशमी को भरता है नाकोड़ा जी का मेला, और जो वरकाणा मेला है, वरकाणा मेला है वो अपने
पौष शुक्ल दशमी को पड़ता है, बस इतना फर्क है, ध्यान रखना। पौष शुक्ल दशमी यानी पहला मेला है वो कृष्ण पक्ष की दशमी को होता है और दूसरा मेला जो है वो शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। तो समझ में आया होगा आपको, और ध्यान देंगे तो हो जाएगा, इजी है। अब आगे चलते हैं हम, जो पौष के बाद में हमारा आता है माघ, माघ महीने के मेलों के बारे में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, माघ माह में भरने वाले प्रमुख मेले। अभी हमने पौष तक के देखे, मार्गशीर्ष और पौष, ये दो अभी देखे। मार्गशीर्ष में एक ही मेला था, मानगढ़ धाम मेला, और पौष में दो थे, नाकोड़ा जी मेला और वरकाना मेला। अब हम चलते हैं माघ माह में, और ये माघ माह के प्रमुख मेले हैं वो कौन सा है। तो देखो इसकी ट्रिक बहुत ईजी है, 4 मेले हैं इसमें, तो ट्रिक बहुत ईजी है। कौन सी ट्रिक है, देखो अब ट्रिक बड़ी ईजी है। श्री ब्रज पर बेणेश्वर, श्री ब्रज पर बेणेश्वर, ट्रिक क्या है, श्री ब्रज पर बेणेश्वर। अब श्री ब्रज पर बेणेश्वर, ये ट्रिक याद हो जाएगी क्या, कौन से महीने की ट्रिक है ये, यह है माघ माह की ट्रिक है। कौन से महीने की, माघ माह की ट्रिक है। माघ माह में भरने वाले प्रमुख धार्मिक मेलों की ट्रिक क्या है, श्री ब्रज पर बेणेश्वर, श्री ब्रज पर बेणेश्वर। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें किस प्रकार से 4 नाम हैं। तो देखो सबसे पहले श्री, श्री से आपको बता दूं, श्री से कौन सा मेला होता है, ये श्री चौथ माता का मेला, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बढ़ता है ना वो मेला। तो श्री से कौन सा मेला हुआ, श्री चौथ माता का मेला। ठीक है, और ब्रज, ब्रज से कौन सा होगा, ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला। फिर पर से पर्यटन मरु मेला, पर्यटन मरु मेला, पर से कौन सा होगा, पर्यटन मरु मेला। और फिर बेणेश्वर, बेणेश्वर से आ गया बेणेश्वर मेला, कौन सा मेला हो गया, बेणेश्वर मेला, कौन सा मेला, बेणेश्वर। ठीक है, तो श्री से श्री चौथ माता का मेला, ब्रज से ब्रज यात्रा मेला, पर से पर्यटन मरु मेला, और बेणेश्वर से बेणेश्वर मेला। अब देखते हैं कि ये मेले कहाँ आयोजित भरते हैं, कहाँ आयोजित होते हैं। तो श्री चौथ माता का मेला है वो आपको मैं बता दूं, श्री चौथ माता का मेला ये अपने ना चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है, तो भाई चौथ नाम आ गया, चौथ का मतलब चतुर्थी, तो ये होगा माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब होगा, माघ कृष्ण चतुर्थी को, जिस दिन जिसे संकट चतुर्थी भी कहते हैं, और स्त्रियां इस दिन उपवास रखती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं ब्रज यात्रा का मेला। ब्रज यात्रा का मेला है वो कौन कहाँ बढ़ता है, डीग, कहाँ बढ़ता है, ब्रज यात्रा का मेला डीग। और कब बढ़ता है, माघ कृष्णा 12 यानी द्वादशी से माघ शुद्धि यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। ठीक है, द्वादशी, कृष्ण पक्ष की द्वादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। अब इसकी तिथि कैसे याद रखोगे, ठीक है ना, ब्रज यात्रा मेला डीग, ये ब्रज यात्रा मेला डीग में बढ़ता है। और फिर माघ कृष्ण द्वादशी यानी 12 से लेकर माघ शुद्धि पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको ऐसे याद रख लो कि ब्रिज में कृष्ण 12 शुद्धे 5, ब्रिज में कृष्ण 12, तो यानी ब्रिज यात्रा कृष्ण पक्ष 12 से शुद्धे 5 तो पंचमी तक। ठीक है, और फिर पर्यटन मरु मेला, पर्यटन मरु मेला कहाँ पड़ता है, ये सम जैसलमेर, सम और जैसलमेर दोनों स्थानों पर आयोजित होता है ये पर्यटन मरु मेला जो है, सम जैसलमेर। और ये ना कब बढ़ता है, ये माघ शुक्ल पक्ष में 13 से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, माघ शुक्ल पक्ष में 13 से पूर्णिमा तक। ठीक है, तो देखो कृष्ण पक्ष में 2 मेले हो गए, चौथ माता का मेला और ब्रज यात्रा मेला। फिर आगे शुक्ल पक्ष में तो पर्यटन मरु मेला है, पर से पर्यटन। ठीक है, तो पर्यटन मरु मेला है वो सम जैसलमेर में, और माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक। और फिर अंतिम मेला है वो है बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला। ये बेणेश्वर मेला तो बहुत चर्चित मेला है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो ये बेणेश्वर मेला है नवाटापारा साबला डूंगरपुर, यानी साबला में भरता है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिला है। ठीक है, तो नवाटापारा साबला डूंगरपुर। और फिर ये कब भरता है,
ये माघ शुक्ल 11 से लेकर पूर्णिमा तक, ये 13 से पूर्णिमा तक है और ये 11 से लेकर पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक। ठीक है, और इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो बेणेश्वर मेला नवाटापुरा साबला डूंगरपुर में बढ़ता है और माघ शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है। ठीक है, और इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, ये कई बार पूछा भी जाता है। तो ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बेणेश्वर मेला उसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना, और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ये उपयोगी वीडियोज आप तक पहुंचते रहें, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए मेलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।